बबू और बबनी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ईश्वर से आज्ञा ले ले और जोर से बोले राधे राधे। तो आइए शुरू करते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? किसी भी ग्रुप के थ्रू होता है, किसी भी ग्रुप के थ्रू। और वो क्या कर रहा है? विच डोनेट्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। यानी आपने यहाँ समझ लिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स और एक्सेप्ट किसके थ्रू होता है? कंजुगेटेड सिस्टम। यानी कंजुगेटेड सिस्टम यानी कंजुगेटिव सिस्टम क्या है? डेट इज रेजोनेंस। तो अब हम लोग यहाँ पर ये दिमाग में रखेंगे कि मेजोमेरिक वहीं लगाना है जहाँ पर रेजोनेंस होगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं। अब जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल मिला, OH मिला और यहाँ भी OH है, क्या दोनों एग्जाम्पल में मेजोमेरिक है? तो आप यहाँ पर चेक करना है, OH के पास क्या है? लोन पेयर है, तो डेट इज यहाँ क्या है? रेजोनेंस। बच्चे क्या है? रेजोनेंस। तो जहाँ पर रेजोनेंस होगा वही कॉन्सेप्ट लगाना है मेजोमेरिक का। बट ये सेकंड एग्जाम्पल में क्या लोन पेयर के थ्रू यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? तो डेट इज यहाँ नो रेजोनेंस। क्या हो रहा है? नो रेजोनेंस। तो यहाँ पर आपको नो मेजोमेरिक। तो ये चीज़ें समझ में आई बात। और जहाँ पर अगर रेजोनेंस है तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? यस मेजो। यस मेजो। दैट इज क्लियर हुआ? दिमाग में गई बात आपके। यानी मेजोमेरिक वही होगा जहाँ पर रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस नहीं है तो मेजोमेरिक कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग आपके लिए छोड़ते हैं और आप इसको सॉल्व करें, और वीडियो को पॉज कर दें और सॉल्व करेंगे, और तब आप आंसर मिलाएंगे कितना आपका सही जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में OH क्या है? यहाँ पर रेजोनेंस है। तो सबसे पहले यानी आपको मेजोमेरिक बताना है। मेजोमेरिक अगर आपको बताना है तो आपको चेक करना होगा रेजोनेंस। क्या करना होगा? रेजोनेंस। ये चीज़ें दिमाग में गांठ बना लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास नो रेजोनेंस, तो सीधी सी बात है नो मेजो। ओके। अब इस एग्जाम्पल में NH2, तो NH2 के पास रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, तो इस प्लेटफॉर्म पे रेजोनेंस का मैंने वीडियो डाल दिया है, आप वो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज़ यहाँ पर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो यहाँ पर क्या होगा? मेजो। यानी जहाँ रेजोनेंस है तो मेजो। अब इस एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ रेजोनेंस दिख रहा है पाई पाई में, और ये जो NO2 ग्रुप है इसको आप बॉन्ड को ब्रेक कर लो, और डेट इज यहाँ पर, तो डेट इज यहाँ भी आपके पास क्या है? रेजोनेंस है। तो यहाँ क्या हम बात करेंगे? मेजो। तो ये चीज़ समझ में आई। इस एग्जाम्पल में भी डबल सिंगल, यहाँ भी रेजोनेंस है तो मेजो है। तो आपने अभी तक आइडेंटिफाई करने आ गया कि मेजो कहाँ लगाना है। लेकिन अभी तक आपने ये सीखा नहीं है कि इस इफेक्ट से दो चीज़ें हमें दिखने को मिलता है। एक, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट कैसे होता है। तो जो हम नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक, और ये टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और सेकेंड हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन जो डोनर ग्रुप है, तो डोनर हम लोग कैसे इजीली हम लोग समझ ले। अगर आपके पास फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर समझेंगे। डेट इज इसको डिवाइड करते हैं +m में, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को -m में, और -m वो होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज या हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड। हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड, जैसे हेट्रोएटॉमिक का मतलब टू डिफरेंट एटम के बीच डबल हो, टू डिफरेंट एटम के बीच ट्रिपल हो, है ना। इस तरह का जो आपको ग्रुप्स अगर दिखा तो डेट इज इसको आप -m में कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास लोन पे नेगेटिव चार्ज दिखा, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपके समझने के अनुसार, जैसे OH मैंने लिया तो डेट इज यहाँ लोन पेयर है, O पर माइनस है तो वो भी +m शो करेगा।
आपके पास फ्लोरीन है, लोन पेयर है, क्लोरीन है, लोन पेयर है, तो ये सब के सब आपको अब जैसे एक एग्जांपल NH डबल बॉन्ड OCH3 है, तो अब आपके दिमाग में डाउट्स आने लगेगा, सर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो आपको पहला एटम देखना है, फर्स्ट एटम जो ये फ्री बॉन्ड से फर्स्ट एटम है, डेट इज वो कंसिडर करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये डबल बॉन्ड, अब जैसे इस एग्जांपल में हम लोग ले C डबल बॉन्ड OH है ना, ये -M, C डबल बॉन्ड O, तो ये भी आपको क्या -M हो जाएगा। अब C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी आपके पास -M हो जाएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल्स को आपको क्रिएट करना है। और C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पर सर लोन पेयर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले फर्स्ट एटम को देखते हैं कि डबल बॉन्ड O होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये स्टार एग्जाम्पल में मार्क कर देता हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होंगे जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, कार्बन अगर होमो एटॉमिक डबल बॉन्ड आ गया है ना, सेम एटम के बीच में अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, अब ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया, तो ये सब के ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके पास बोथ होंगे +M और -M, है ना। एक तो अब इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर भी है, तो +M का हम लोग बात करेंगे, हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड भी है, पहला ही एटम पर है, तो ये सारे जो ग्रुप है ये दोनों आपको शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपको चीज़ ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे जो एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे आपके पास CH3 आ गया, NH यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब के सब क्या करेंगे यहाँ पर, नाइदर, है ना, तो नाइदर +M और नॉर -M, ये कोई शो नहीं करेगा। क्यों, आप इसके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के कनेक्ट कर दीजिए, अब ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो नाइट्रोजन यहाँ क्या बना देगा, 5 बॉन्ड, और 5 बॉन्ड ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप और मिथाइल तो रेजोनेंस करेगा नहीं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। अब हम लोग एक बेंजीन के केस में हम लोग समझने वाले हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट। जैसे अगर आपके पास ये ग्रुप अगर आपको पास दे दिया जाए और बेंजीन के पास है ना, ये दिस इज OH, अब ये लोन पेयर है, तो डेट इज ये कौन सा पोजीशन से कनेक्ट है, आप सोचो, है ना, ऑर्थो, मेटा या पैरा, ये यहाँ पर OH लगा दे। और ये एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ समझते हैं, अब इस एग्जाम्पल में डेट इज ये कौन सा पोजीशन है बच्चे, ऑर्थो, कौन सा पोजीशन है ये, ऑर्थो, ये कौन सा पोजीशन है, पैरा, और ये कौन सा पोजीशन है, तो मेटा। अब यहाँ देखिए लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ से पूरा रेजोनेंस हो रहा है, तो इस ग्रुप में आपको रेजोनेंस इस फ्री बॉन्ड तक जा रहा है। पैरा में भी आपके पास जाएगा लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल और डबल, यहाँ तक जा रहा है, रेजोनेंस जा रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन इस ग्रुप के थ्रू फ्री बॉन्ड तक लोन पेयर सिंगल, फिर डबल, और फिर यहाँ देखिए सिंगल और सिंगल, दो बार यहाँ सिंगल है, यहाँ रेजोनेंस ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर मेटा इफेक्ट पे आपके पास रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो मेजो भी नहीं होगा। तो ये एक आप एग्जाम्पल्स को दिमाग में आप रख लेंगे कि मेटा इफेक्ट यानी मेजो मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट है ना, डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। तो ये लाइन को आप नोट डाउन कर लेंगे कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो है ना, डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशंस पर, यानी ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होना चाहिए। तो अभी तक आप सारे कॉन्सेप्ट में समझ गए कि कब +M -M बताना है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड हम लोग कंपैरिजन करेंगे, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ले, जैसे फ्लोरीन पेयर लोन पेयर है, क्लोरीन पे भी लोन पेयर है, और आयोडीन पे भी लोन पेयर है। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अब आपको बताना है यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ +M, मैग्नीट्यूड ऑफ +M बताना है,
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब है ना, ब्रोमीन नहीं, मैंने आयोडीन ही ले लिया, चलिए कोई बात नहीं है। तो आपको बताना है किस में ज़्यादा होगा। तो अब कोई बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा देखकर बना देगा कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, कम डोनेट करेगा। लेकिन नहीं, ये आपके पास ग्रुप है बच्चे, तो ग्रुप है तो यहाँ पर ध्यान देना है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के आधार पे हम नहीं बताते हैं, यहाँ पर साइज का कॉन्सेप्ट लगाना है। और ये जो लोन पेयर जो है, इस फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, और छोटे होने से जब साइज छोटा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। और आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, यहाँ रिपल्शंस कम है, इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना है। तो अगर आप केवल नॉर्मल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे अगर आप रटे हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा, है ना। तो कुछ मैंने आपको यहाँ पर रिलेट करा दूँ, जैसे एक एग्जांपल आपके पास करा दूँ, NH डबल बॉन्ड ओ CH3, है ना, और यहाँ पर NH2। अब यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है बच्चे, यहाँ भी लोन पेयर है। अगर आपसे पूछ दे कि प्लस एम, आप बताओ किस में किसका ज़्यादा होगा, किस नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, तो अब आप कन्फ्यूज़न में आ गए कि सर यहाँ तो दोनों जगह नाइट्रोजन है, तो कैसे हम बताएं। तो बच्चा ये जरा आप ध्यान दो, ये C डबल बॉन्ड वो क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हमें डोनेट कराना है, यहाँ भी डोनेट कराना है, बट ये C डबल बॉन्ड वो क्या करेगा, ये लोन पेयर को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेगा रेजोनेंस से। यानी ये C डबल बॉन्ड वो क्या कर रहा है ना, हम वहाँ प्लस एम ज़्यादा होगा, जो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर बंदा खड़ा है और यहाँ भी बंदा खड़ा है, तो ये लोन पेयर को हम इस बंदे तक जाना है, यानी इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इस बंदे तक जाएगा उसका प्लस एम ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बंदे के पास जाएगा तो प्लस एम ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो पीछे से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट ये जो लोन पेयर है ये C डबल बॉन्ड वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सीधी सी बात है, प्लस एम किसका ज़्यादा होगा, दूसरा का पहला से ज़्यादा होगा। तो इस तरह का लॉजिक को लगाना होगा। केवल हम लोन पेयर देख करके रट लिए कि प्लस एम होगा, तो आप इस तरह का क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। समझ में आई बात, समझ में आया, दिमाग में गया। जैसे कुछ एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसको मैं आपको और आसान बनाऊं आपको। जैसे बच्चे ये एग्जाम्पल में आप हमें बताओ कि इसका प्लस एम किसका ज़्यादा होगा। अब डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, है ना, ये आगे शिफ्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, बट ये लोन पे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डोनेट कर दिया, तो पहला का प्लस एम ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम लॉजिक को लगा कर जवाब देना है, ठीक है। तो कुछ आपको मैं एक ऑर्डर मतलब लिख देता हूँ, प्लस एम और प्लस आर का, जैसे आपके पास थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, और फिर ये NH2OH OCH3 और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NH डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये चीज़ आप इजली वे में आप समझ सकते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डोनेट करा, लेकिन OH और OCH3 में थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा बच्चे, है ना। अक्सर ये चीज़ें आप मिस करेंगे। OCH3 OH का सबसे ज़्यादा होगा OCH3 से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो अब जो ऑर्डर ऑफ -m और -r हम लोग देखते हैं। N डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड OH, ये कुछ ऑर्डर है।
और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। तो ये चीज़ें आप ध्यान में आप रखेंगे। ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बच्चे। पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये तीसरा एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें कहा गया कि माइनस एम किस में ज़्यादा होगा, तो माइनस एम बच्चे किस में का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको तो ध्यान में है कि जहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी एक्सेप्टर अगर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर माइनस एम ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी बच्चे हमें उल्टा रिलेशन भी याद रखना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर डोनर मिल गया तो क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर को कम देखना है, तो ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर एन डबल बॉन्ड हो तो ये बेंजीन, सब में बेंजीन है, बट हम ये जो ग्रुप लगा है ये डिसाइड करेगा कि माइनस एम कहाँ ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये जो किस पोजीशन पे लगा है बच्चे, पैरा पोजीशन पे। मैंने अभी आपको बेंजीन वाला ये एग्जांपल बताया था, है ना, कि बेंजीन में आपको ऑर्थो और पैरा पर मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट होता है ना। तो ये पैरा पोजीशन है और ये कौन सा पोजीशन है, मेटा। तो मेटा जैसे ही पोजीशन आया है यहाँ पर हमें क्या लगाना है, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाना है। बात समझ में आए। तो सर मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ कौन सा इफेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव से आपने पढ़ा है, डेट इज इंडक्टिव। क्या पढ़ा है बच्चे, इंडक्टिव। ये इंडक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाना है, इंडक्टिव में लगाएंगे। अब ये कौन सा पोजीशन है, पैरा है, तो यहाँ भी आपके पास मेजोमेरिक है। अब मेजोमेरिक से क्या दे रहा है ये चीज़ें आप ज़रा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जब लोन पेयर है तो ये एक मेजोमेरिक से क्या दे सकता है, मतलब डोनर ग्रुप है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ये मेजोमेरिक डोनर, एमडीजी का मतलब है मेजोमेरिक डोनर। और ये एन डबल बॉन्ड यानी ये डबल बॉन्ड तो अपने पढ़ा है ना, माइनस एम है। तो ये मेजोमेरिक एक्सेप्टर ग्रुप है, यानी मेजोमेरिक एक्सेप्टर MAG, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और ये एन डबल बॉन्ड हो यहाँ मेजोमेरिक नहीं इंडक्टिव लगाएंगे। और इंडक्टिव से आप क्या लगाएंगे, IAG यानी इंडक्टिव एक्सेप्टर ग्रुप। डिफरेंस ऑफ, तो हमें माइनस एम पूछा गया, सबसे ज़्यादा माइनस एम किस में आपको दिख रहा है, तो मेजोमेरिक एक्सेप्टर कहाँ है वही ना ज़्यादा होगा। तो मेजोमेरिक एक्सेप्टर है, ये तो मेजोमेरिक डोनर है, तो डोनर है तो डोनर जहाँ होता है वहाँ कम हो जाएगा। तो ये तीसरा सबसे लिस्ट पे चला गया। और मेजोमेरिक ये एक्सेप्टर है और ये भी एक्सेप्टर है, बट ये इंडक्टिव एक्सेप्टर है और ये मेजोमेरिक एक्सेप्टर है। तो अगर आप बच्चे अगर नहीं जानते हो तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर मिलेगा तो कौन सा ज़्यादा होगा, मेजोमेरिक एक्सेप्टर कि ये इंडक्टिव एक्सेप्टर। तो मेजोमेरिक एक्सेप्टर, तो मेजोमेरिक का पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर तीसरा तो मेजोमेरिक लगा है यहाँ पर, लेकिन ये इफेक्ट्स क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ डोनर है। तो डोनर तो ऐसे भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है थोड़ा बच्चे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा आपका एग्जाम्पल क्लियर मैं कर रहा हूँ। ओके, तो आपने ये समझ लिया कि मेजोमेरिक इफेक्ट कब लगाना है, कैसे होता है और कितने टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स के हैं, प्लस एम माइनस एम। और इसके पहले जो आपने अगर इंडक्टिव भी अगर आपको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है तो आप इंडक्टिव का लेक्चर देख करके और तब ये लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और ऑर्डर भी मैंने आपको दिखाया, बताया, ये सारा चीज़ समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट को समझने में आसान हुआ होगा। और बच्चे जाते जाते मैं एक आपको टॉपिक थोड़ा सा मैं आपके पास डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर लिटिल डिफरेंस भी है, यानी डिफरेंस बिटवीन मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में बेसिक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। आप अगर देख ले तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को गौर करना
और ये दो एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बहुत लिटिल डिफरेंस है। शायद आप ये टर्म और ये डिफरेंस कहीं देखा होगा शायद। सुनो क्या डिफरेंस है बेसिक मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो ये जो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, दैट इज रेजोनेंस, करेक्ट, आपने सही समझा। और डबल सिंगल डबल और ये लोन पेयर, यहाँ भी रेजोनेंस, करेक्ट, आपने सही समझा। बट एक आप मिस्टेक करने वाले हैं, अगर आपने यहाँ पर मेजोमेरिक को अगर करेक्ट कर दिया तो दिस इज रॉन्ग, ये चीज़ ध्यान देना, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपने यहाँ पर मेजोमेरिक को करेक्ट किया तो दिस इज़ राइट। यानी मेजोमेरिक इफेक्ट अगर ओनली कार्बन 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 में हो रहा है, ज़रा ध्यान देंगे, तो वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा, बट मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं। और ये ग्रुप कार्बन कार्बन रेजोनेंस में, कार्बन कार्बन रेजोनेंस में जो किसी भी ग्रुप के थ्रू ओ एच, किसी भी कोई भी ग्रुप हो, यहाँ ओ एच हो, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो, है ना, यहाँ पर आपके पास एन डबल बॉन्ड ओ हो, तो कोई भी अगर ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर कनेक्ट होता है, डेट इज़ वहाँ रेजोनेंस हो और वो तब वहाँ मेजोमेरिक आ पाता है। लेकिन अगर ओनली कार्बन कार्बन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर रेजोनेंस है, तो वहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत छोटी सी डिफरेंस है, इसलिए ये डिफरेंस माइनर होते हैं और इसलिए हम लोग एक ही टर्मिनोलॉजी में कह देते हैं कि मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आज शायद मुझे उम्मीद है कि ये भी एक छोटा जो डिफरेंस है आपको समझ आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कीप वाचिंग, है ना। देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।